हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आयन किसे कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एटम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एटम के अंदर जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसका कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिनका कि नो चार्ज, जीरो चार्ज होता है। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम के सबसे सेंटर जो न्यूक्लियस होता है, ये जो सर्कल हमने ड्रा किया है इसका सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस, उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग शेल में चक्कर लगाते हैं। एटम के अंदर चाहे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी, लेकिन फिर भी जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब उसका कोई चार्ज नहीं होता एटम का, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की जो नंबरिंग होती है वो इक्वल होती हैं। जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, जिससे कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होता है आपस में कैंसिल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं सोडियम एलिमेंट की। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 ही इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, और 11 ही इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन। जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज आपस में हो जाता है कैंसल, और चार्ज क्या बचता है? जीरो, यानी कि न्यूट्रल। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17। तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज, और 17 प्रोटॉन होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज, जो कि न्यूक्लियस के बीच में होंगे। ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन कोई भी एटम स्टेबल तभी माना जाता है अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या कह लो उसका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड हो। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिखूँ तो कैसे इलेक्ट्रॉन शेल में व्यवस्थित होते हैं। जो न्यूक्लियस, मान लीजिए रेड कलर के जो सेंटर में है न्यूक्लियस है, जो पहला शेल होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर सोडियम की बात करें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद 8 हैं, और उसके बाद तीसरे शेल में 1। तो ये स्टेबल तब होगा अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिमूव कर देगा, जाकर लो रिमूव करना पसंद करेगा किसी दूसरे एटम को। इसी तरह से बात करते हैं क्लोरीन की। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम के 11 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पहले कक्ष में अगर आप देखें तो पहले कक्ष में इसके हैं 1, 2, उसके बाद 8, और उसके बाद 7। 17 पूरा करना है, 2, 8 और 7। तो ये भी स्टेबल तभी माना जाएगा अगर इसका भी आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव तो करेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका तो कंप्लीट होने वाला ही है। आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट होने वाले है कहने का मतलब। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम कैटायन कहते हैं। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम एनायन कहते हैं। इसको आगे अच्छी तरह से समझते हैं। तो जैसे सोडियम है, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसका उठा लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से इसका उठा लिया, तो इसके पास कितने रह गए? 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। पहले 11 थे और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 10। तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ फिर ऐसा दिखाई देगा। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? अब 8। और क्लोरीन की बात करें, इसका तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने ही वाला है, 7 है, सिर्फ 1 चाहिए इसको। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो इसका पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आउटर मोस्ट शेल में 8, सेंटर में 2, उसके बाद 8, 10, और फिर 8, 18। 17 की जगह पर उसके पास आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब हम चेक करें, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बैलेंस करें -1। और इसके पास इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? रिमूव किया था, डोनेट किया था। तो इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज आएगा इस पर, तो इस पर चार्ज हो जाता है +1। इसी तरह से अगर एटम
अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन वह गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब तो ये क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। अगर तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम बोलते हैं एनायन। तो इसके साथ हम लगा देंगे, ये पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लगा दिया जाएगा, कुछ इस तरह से लिखते हैं +1, और नेगेटिव हो तो इसका -1 आए आंसर, तो -1। तो इसकी डिफाइन हम लिख सकते हैं, एन आयन इज डिफाइंड एज एन एटम और मोलिक्यूल्स that has gained or lost one or more of its valence electron। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन और 12 उसके पास होते हैं प्रोटॉन। जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 2, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 2, 12। तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2, 2 और 8 10 और 2 12। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा किसी दूसरे एटम को जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से हटा देते हैं इसके, तो उसके बाद हमारे पास कितने बचते हैं, 2 और 8 10। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो +2 आंसर आएगा। 12 में से 10 गया 2, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख देंगे 2 प्लस ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, आयन बन गया मैग्नीशियम। तो ये तो हमारा टॉपिक आयन के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।